वेलकम दोस्तों। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे या जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। देखिए, ये फंक्शन दिया गया है और हमें इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है, वो भी 0 पॉइंट पे। तो आइए देखिए कैसे इस फंक्शन का लिमिट फाइंड किया जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे लिमिट फाइंड के लिए बोला जाता है उस पॉइंट को बिठा के देखते हैं कि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो देखते हैं। देखिए, अगर आप 0 बिठाएंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log 1। ये तो पहले से ही 1 है। ये बंदा क्या आ जाएगा e⁻0। नीचे का सीन देखिए, 4 × 0² मतलब 0 और ये 0। log 1 क्या है, log 1 का वैल्यू 0 होता है और 1 - 1 0। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0/0। और 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म में कोई भी नंबर अगर हो तो उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 0 से डिविजिबल हो ये तो पॉसिबल होगा नहीं ना, 0 से तो डिवाइड हम कर नहीं सकते। इसीलिए तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला फंक्शन होता है उन लोगों का लिमिट हम कैसे निकालते हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। तो मैं जरा साइड में लिखता हूँ, इस साइड में, ठीक है। एक फेमस रूल है, इसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो ये एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहते हैं हम लोगों को। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक है f(x) और दूसरा है g(x), ठीक है। और दोनों का एक ही डोमेन है और डोमेन के किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए कुछ c, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू c पे ये f(x) by g(x), ये जो लिमिट होगा, ये लिमिट अगर कुछ इस तरीके से दिखा, मतलब 0/0 या से ∞/∞, अगर कुछ इस तरीके से दिखता है तो इन दोनों फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब मैंने पहले भी समझाया आपको कि हम उसका वैल्यू निकाल नहीं सकते डायरेक्टली। तो क्या करते हैं, ये जो बंदा है एल हॉस्पिटल, ये कुछ नया सॉल्यूशन हमको देते हैं। ये कहते हैं देखो, ये जो लिमिट है, ये लिमिट कुछ इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। f'(x) g'(x), तो जो फंक्शन है उनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर डेरिवेटिव चेक करेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। और ये प्रोसीड्यूर हम तब तक करेंगे जब तक कोई वैल्यू निकाल नहीं जाता, समझे। ये एल हॉस्पिटल रूल बस यही कहता है। मैंने बस ये दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बताया, इसके अलावा और भी कई सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम आगे उसका और भी एग्जांपल्स देखेंगे, पर अभी सिर्फ ये दोनों। तो देखते हैं इस फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर नीचे वाला। तो मैं पहले लिमिट तो लिख ही देता हूं। ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, ये बंदे का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 + 1। ये तो 1 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। एक्सपोनेंशियल x, इसका डेरिवेटिव तो हमेशा ही सेम ही रहता है। अब इसके बारे में देखिए, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो ये तो बन जाएगा 8x और ये बंदे का क्या आ जाएगा 9, क्योंकि जैसे दिख रहा है वैसे ही। तो अब हम 0 बिठा के देखते हैं। तो देखिए, अगर हम 0 बिठाते हैं अभी, तो पहला बंदा क्या बनता है 1 और दूसरा बंदा क्या बनता है e⁻0। नीचे वाला देखिए,
8 इंटू 0 माइनस 9। तो सामने वाला ऊपर वाला जो टर्म है 1 माइनस 1, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से 0 बाई माइनस 9, सो 0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि नीचे क्या है, नीचे तो माइनस 9 है। इसका मतलब है माइनस 9 से हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, इसीलिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। और इसका वैल्यू कितना आता है, 0। यही तो डिटर्मिनेंट की काबिलियत है। तो ये जो होल लिमिट था, ये पूरा लिमिट का वैल्यू कितना आया, 0। और इस लिमिट को हमने जिस रूल से निकाला वो है एल हॉस्पिटल्स रूल। और इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में फंक्शन का लिमिट पूछा जाएगा, तभी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके और भी दोस्तों के पास पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।